लाला लाजपत राय पंजाब के, उनका क्या जाती है? आंध्र के अंदर टी प्रकाशम पंतल, उनका क्या जाती है? बिपिन चंद्र पाल का क्या जाती है? सुभाष बोस का क्या जाती है? कोई पूछता नहीं। झांसी लक्ष्मीबाई का क्या जाती है? कोई पूछता नहीं। पूछना नहीं चाहिए। सब वंदनीय है, स्मरणीय है। साथ साथ जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक उनको याद करना। जब 23 जून का दिन आता है, हृदय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य स्मृतियों से भर जाता है। डॉक्टर मुखर्जी भारत माता के महान सपूतों में थे। उन्होंने देश के इतिहास को और देश के भूगोल को भी बड़ी मात्रा में प्रभावित किया। जब देश का विभाजन अपरिहार्य है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई और लगा कि नेतृत्व सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल, पंजाब और आसाम के अधिकाधिक हिस्सों को भारत का अंग रखने के लिए अभियान किया और उसमें काफी दूर तक सफलता पाई। इसीलिए उन्हें पाकिस्तान का विभाजनकर्ता कहा जाता है। जब देश का बंटवारा हुआ तो दोनों देशों के बीच में ये समझौता हुआ था कि हर देश, हर राज्य अपने यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की पूरी सुरक्षा करेगा। ये एक बुनियादी समझौता था। भारत भी उससे बंधा हुआ था, पाकिस्तान ने भी उसे स्वीकार किया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। सीमा के पार बड़ी निर्ममता से उत्पीड़न का चक्र चलने लगा। हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए वहां रहना मुश्किल हो गया। संगठित रक्तपात का आयोजन किया गया। लोग पलायन करने लगे, घर द्वार छोड़कर भारत में शरण के लिए आने लगे। डॉक्टर मुखर्जी ने उस समय नेतृत्व दिया। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह अपनी नीति में थोड़ी सी कड़ाई लाए और पड़ोसी देश से कहे कि जो खेल खेला जा रहा है वो बड़ा खतरनाक है। डॉक्टर मुखर्जी को उनकी योग्यता, क्षमता, उनकी देशभक्ति के आधार पर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वे उद्योग मंत्री थे। चित्तरंजन का कारखाना, सिंधी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, उनके द्वारा आरंभ किए गए औद्योगिकरण के मील के पत्थर हैं। लेकिन जब डॉक्टर मुखर्जी ने देखा कि गहरे मतभेद हो गए हैं, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने में संकोच नहीं किया। बाहर आकर
उन्होंने विरोध की कमान संभाली। कांग्रेस का एक छत्र राज्य था। लोकतंत्र की सफलता के लिए भी यह आवश्यक था कि प्रतिपक्ष संगठित होता, संसद में और संसद के बाहर प्रभावशाली भूमिका निभाता। डॉक्टर मुखर्जी के साथ संख्या बल ज्यादा नहीं था, मगर तर्क बल था। उनकी असाधारण वक्तृत्व शक्ति पार्लियामेंट को बड़ी प्रभावित करती थी। उस जमाने में नेहरू जी के साथ उनकी हुई नोक झोंक संसदीय इतिहास की अविस्मरणीय घटनाएं हैं। उन्हें जब लगा कि कश्मीर की स्थिति बिगड़ रही है, शेष भारत के निकट आने के बजाय कश्मीर को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दूर ले जाने की कोशिश हो रही है, जब कश्मीर में जाने के लिए परमिट जरूरी कर दिया गया था, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है और देश के किसी अन्य भाग में जाने के लिए मैं परमिट नहीं लूंगा। उन्होंने परमिट सिस्टम का उल्लंघन किया, वो गिरफ्तार किए गए, नजरबंद किए गए। श्रीनगर में उनका निधन हुआ। डॉक्टर मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे और श्रीनगर में उन्होंने अंतिम सांसें ली। ये घटना भी इस बात को रेखांकित करती है कि डॉक्टर मुखर्जी देश की एकता और अखंडता के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। वो देश के लिए जन्मे, देश के लिए जूझे और अंत में देश को एक रखने के लिए ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। प्रतिपक्ष के नेता के नाते उनका योगदान आने वाली हम पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहा है। उनका बलिदान आने वालों को हमेशा कर्तव्य पालन की याद दिलाता रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर नई पुस्तक प्रकाशित हुई है। वो पुस्तक श्री हरीशचंद्र द्वारा संपादित है। उस पुस्तक में डॉक्टर मुखर्जी के बारे में प्रचुर सामग्री एकत्र की गई है। उनके बलिदान दिवस पर सचमुच में ये श्रद्धा के समन समर्पित करने का एक तरीका है। अटल जी